Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. अरे मालकिन का कॉल आ गवा। हेलो, हाँ मालकिन। अरे गोरू, ना तो 120 रुपए किलो वाली अच्छी क्वालिटी की दाल बिक रही है, ना ही 60 रुपए किलो वाली। तू करता क्या रहता है रे दिन भर? मोबाइल चलाता रहता नालायक। अरे मालकिन, आप टेंशन आइए नहीं, घबराइए नहीं। मालकिन, हम क्या करते हैं ना, 120 रुपए किलो वाली दाल और 60 रुपए किलो वाली दाल को मिलाई देते हैं और 100 रुपए किलो में बेच देंगे। इससे क्या होगा ना मालकिन, जो लोग समझते हैं ना कि 60 रुपए किलो वाली दाल की क्वालिटी खराब है, वो 100 रुपए किलो वाली अच्छी क्वालिटी में ले जाएंगे। और जो समझते हैं ना कि 120 रुपए किलो वाली हम बहुत ही महंगी दे रहे हैं, वो 100 रुपए किलो में ले जाएंगे। इससे हमका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अच्छा, अनुपात, 1 मिनट। अनुपात 180, 100। हाँ मालकिन, इसको 2:1 में मिलाई देंगे, फिर देखो कितना प्रॉफिट होगा। Welcome to our channel Photon Boost. दोस्तों, देखा आपने कैसे इस बनिए ने दो दालों को मिलाकर और उनका मिक्सचर को 100 रुपए किलो में बेचा। एक दाल थी 120 रुपए किलो की, एक दाल थी 60 रुपए किलो की। उन दोनों का अनुपात भी उसने चुटकी बजाते ही निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा यकीन मानिए, ये वीडियोस और इसके आने वाले वीडियोस को देखने के बाद आप सभी लोग उसी बढ़िया की तरह चुटकी बजाते इस तरह के सवाल कर लेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, इन वीडियोस को लास्ट तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे और शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बनिए की उस दुकान पे जो दालों का जो एग्जाम्पल था वहीं से। देखिए, सबसे पहले 120 रुपए किलो की एक क्वालिटी की दाल उसके पास थी, दूसरी क्वालिटी की दाल उसके पास 60 रुपए किलो वाली थी। अब उसने उन दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद मिक्सचर को उसने 100 रुपए किलो में बेच दिया। अब क्या करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले आप दोनों क्वालिटी की दालों को ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद जो मिक्सचर आपने बनाया है, जो भी मिक्सचर आपने बनाया है, जितने रुपए किलो में बेच रहा है, उसे आप सेंटर में रखिए। अब आपको क्रॉस में माइनस करना है। क्रॉस में माइनस करने का मतलब है आपको इधर से 100 में से 60 माइनस करना है और 120 में से 100 माइनस करना है। माइनस करते टाइम ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को माइनस करना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लिख देंगे 40। माइनस हमें कैसे करना है, माइनस हमें क्रॉस में करना है। 100 को हमने यहाँ लिख दिया, 100 में से 60 को माइनस किया, लिख दिया 40। अब यहाँ वाला क्रॉस में जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखेंगे बड़ी नंबर ये है। हमेशा सब्ट्रैक्शन यानी माइनस बड़ी नंबर में से छोटी नंबर का होगा, बस इतनी सी बात समझनी है। अब 120 में से 100 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 20। अगर इनको मैं काटूं, अनुपात ले लूं, 0 से 0 गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो इसका मतलब आंसर आ गया 1:2। 1:2 का मतलब है 60 रुपए किलो वाली दाल को 1 अनुपात में मिलाओ और 20 रुपए किलो वाली दाल को 2 अनुपात में मिलाओ, और इन दोनों को मिलाकर अगर आप 100 रुपए किलो में बेच दोगे तो वही बात रहेगी और साथ ही साथ दालें भी बिक जाएंगी। चलिए इस सिचुएशन को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए, अगर हम बात करते हैं 60 रुपए किलो वाली दाल को 1 अनुपात में, तो मान लीजिए 60 रुपए किलो वाली दाल को मैं 1 किलो मैंने वो दाल ले ली। 120 रुपए किलो वाली क्वालिटी वाली दाल को मैंने 2 किलो ले लिया। 120 रुपए किलो वाली को मैंने 2 किलो ले लिया। अब देखिए, 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया 60, ये हो जाएगा 240, टोटल आ गया 300। लेकिन दालें कितनी बिकी? दालें बिकी हमारी 1 किलो ये और 2 किलो, यानी टोटल 3 किलो दालें बिक गई।
अगर टोटल 3 किलो दाने बिक गई तो 300 को हम भाग दे देंगे 3 से, हमारा आंसर आ जाएगा 100। यानी कि 1 किलो दाल जो इन दोनों को मिलाने के बाद हम बेच रहे हैं उसका प्राइस हो जाएगा 100 रुपए प्रति किलो, 100 रुपए पर केजी उसका प्राइस हो जाएगा। तो ये वो सिचुएशन थी जो उस बनिए ने समझी। आज आप और हम मिलकर इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और वॉच टिल द एंड। तो चलिए दोस्तों, उसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 40 रुपए प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलो हो जाए। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरी, दो तरह के चावल हैं। पहले का मूल्य है 30 रुपए प्रति किलो, दूसरे का मूल्य है 40 रुपए प्रति किलो, और हम उन दोनों को मिलाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो ना वो 33 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो जैसा कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल में देख चुके हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखा इधर 30 रुपए प्रति किलो जो कि एक चावल की कॉस्टिंग थी, दूसरा है 40 रुपए प्रति किलो जो कि दूसरे टाइप के चावल की कॉस्टिंग है। अब उन दोनों के मिश्रण को हमें कहां रखना है, बीच में रखना है। मिश्रण को बीच में रखने का मतलब यहां पे मैंने रख दिया 33। अब अनुपात निकालने के लिए, जैसा कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था, अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस में माइनस करना है। और माइनस करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो देखिए, अगर मैं यहां से इसको माइनस करूंगा 40 में से 33 तो ये आ जाएगा 7, और अगर यहां से 30 तो छोटा है तो 33 में से 30 को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा 7:3। इसका मतलब 30 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 7 अनुपात में और 40 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 3 अनुपात में जब आप मिलाओगे तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 33 रुपए प्रति किलो। बिल्कुल इतना ही इजी है, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 20 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ 2:3 में मिलाया। अब मिश्रण का जो है मूल्य ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 15 रुपए प्रति किलो वाली को किस अनुपात में मिलाया, मान लीजिए 2 मिलाया। अब अनुपात आपको 2, 3 दे रखा है, आप 2 किलो 3 किलो कर सकते हो, 20 किलो 30 किलो मान के सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी मान के आप सॉल्व कर सकते हो। 15 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 2 अनुपात में मिलाया तो मैं मान लेता हूं उसे 2 किलो मिलाया। 20 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 3 अनुपात में मिलाया तो मैं मान लेता हूं उसे 3 किलो मिलाया गया। तो 15 रुपए की चाय जो है, 15 रुपए प्रति किलो की चाय 2 किलो हो जाएगी, 20 रुपए प्रति किलो की चाय 3 किलो हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए, टोटल आ जाएगा 30 + 60 यानी कि 90। अब टोटल कितने किलो चाय मिलाई गई, हमें मिश्रण का कॉस्ट ही तो पूछा है, मिश्रण का मूल्य ज्ञात करना है। तो टोटल चाय थी हमारे पास 5 किलो, 2 किलो ये और 3 किलो ये, टोटल हमारे पास 90 आ गया। तो 90 टोटल रुपए आ गए, 5 से भाग दे दिया तो हमारा आंसर आ गया 18। यानी कि हमारा जो मिश्रण है उसकी कॉस्टिंग, उसका मूल्य हो जाएगा 18 रुपए प्रति किलो। अगर आप एलिगेशन से देखें तो एलिगेशन से भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको क्रॉस चेक करके बता देता हूँ। 15 रुपए प्रति किलो, जैसा कि मैंने बताया था, एक कॉस्ट आप यहाँ रख दो, दूसरी कॉस्ट आप यहाँ रख दो, बीच में आप क्या रखोगे, जो उनकी कॉस्ट मिलाने के बाद आई है जो कि 18 रुपए थी। अगर हम देखें जो हमारा मेथड है वो क्या कहता है, हमें माइनस करना है बिग नंबर में से स्मॉल नंबर और क्रॉस में माइनस करना है। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इससे 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अनुपात क्या आ गया, 2:3, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो कॉन्सेप्ट भी वही है और शॉर्ट ट्रिक भी वही है, दोनों चीजें कुल मिलाकर एक ही हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हाउ मच कॉफी ऑफ वेराइटी ए कॉस्टिंग ₹5 प्रति किलोग्राम शुड बी एडेड टू 20 किलोग्राम ऑफ वेराइटी बी एट ₹12 पर किलोग्राम सो दैट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बी ₹7 पर किलोग्राम। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रही है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। टाइप ए की कॉफी है जिसकी कॉस्टिंग है ₹5 पर किलोग्राम। टाइप बी की कॉफी है जिसकी कॉस्टिंग है हमारे पास 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब ये पूछ रहा है कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी टाइप ए की जो है उससे कितना मिलाया गया, उसकी क्वांटिटी बता दो। किसके साथ मिलाया गया, 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कॉफी के साथ मिलाया गया, इसकी क्वांटिटी दे रखी है हमें 20 किलोग्राम। कितना मिलाया गया कि जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर जो मिश्रण बना उसकी कॉस्टिंग आ गई 7 रुपए प्रति किलोग्राम। तो एलिगेशन का जो बेसिक मेथड है उसी से हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप पहली कॉस्ट लिख दीजिए जो कि है 5 रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरी कॉस्टिंग है हमारे पास 12 रुपए प्रति किलोग्राम। यही दो प्रकार के मिश्रण है जिन्हें हम मिलाने वाले हैं। एक की कॉस्टिंग है 5 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे की कॉस्टिंग है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिला दिया और मिश्रण की यानी मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई है, 7 रुपए। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हम क्या करें, वही तो काम करना है, क्रॉस में माइनस करना है। जी हाँ, 12 में से 7 गए 5 आ गया, अब 7 में से 5 गए 2 आ गया, यानी 5:2। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है जो 5:2 यानी अनुपात में आया, रेशो में आया। लेकिन हमसे रेशो में नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि टाइप ए और टाइप बी का रेशो तो हमें पता है, पर हमसे टाइप ए की क्वांटिटी पूछी गई है कि क्वांटिटी बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइप बी का रेशो कितना है 2, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी है 20। तो देखिए अगर 2 है, क्वांटिटी उसकी 20 है, इसका मतलब किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है ना, जो 5 है जिसका अनुपात 5 है उसे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी जो अनुपात है, जो रेशो है वो मेंटेन्ड है। जब 5:2 इन दोनों कॉफियों का अनुपात यानी रेशियो आ गया फाइनल जो हमने मिलाया, लेकिन इसका जो टोटल किलोग्राम था सेकंड वाले का वो 20 किलोग्राम हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जबकि अनुपात में ये 2 है। तो 2 है लेकिन कितना है, 20 किलोग्राम है। ये तो अनुपात है लेकिन ये एक्चुअल क्वांटिटी है। तो इसमें जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तभी जाके 20 आएगा। तो सिमिलरली हमें टाइप ए की क्वांटिटी पूछी है, उसका अनुपात हमें 5 है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने के लिए हम इसे भी 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 को 10 से गुणा किया तो 50 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 50 किलोग्राम टाइप ए को टाइप बी से मिलाएंगे, बी की क्वांटिटी हमें दे रखी है 20 किलोग्राम, तब जाके रिजल्टेंट मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो 7 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी वैरायटी है और चाय जो है ना यहाँ की नेशनल ड्रिंक मानी जाती है। तो जगह डिफरेंट है, वैरायटी है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की चाय भी तो यहाँ पे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 120 रुपए प्रति किलो वाली चाय और 135 रुपए प्रति किलो वाली चाय को तीसरी किसी प्रकार की चाय के साथ हमने 1:1:2 में मिला लिया और मिश्रण का जो मूल्य है ना वो 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य बताना है। तो क्या ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो हमने 3 तरह की प्रॉब्लम्स, 3 तरह की चाय को मिक्स कर दिया। क्या ये क्वेश्चन बेसिक हमारे एलिगेशन के मेथड से सॉल्व हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें हम 3 नहीं, इसमें सबसे पहले हम 2 के ग्रुप में मान के सॉल्व करेंगे, फिर उसको 1 मान के तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमें रेट लिखनी है यहाँ पर 120 रुपए प्रति किलो वाली चाय, जो कि पहली वाली चाय का मूल्य है। दूसरी वाली चाय का मूल्य कितना है, 135 रुपए किलो। तो 135 रुपए किलो को यहाँ जैसा कि हम रखते ही थे। इसके बाद इनका मिश्रण हमें नहीं पता, इनका मिश्रण हमें 1:1:2 में मिलाया गया है। तो अगर 1:1:2 में है तो ये वाला जो मिश्रण है ये टाइप 1 का है, ये वाला जो है ये दूसरे का है, और ये वाला जो है ये तीसरे का है। इसके बाद इन तीनों का जो मिश्रण है वो 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ 120 135, इनका अनुपात हमें पता है। इसका मतलब आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो अनुपात 1:1 आएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, इन दोनों को मिलाने के बाद इन दोनों का मिश्रण। अभी मैं बात कर रहा हूँ टाइप 1 चाय और टाइप 2 चाय के मिश्रण के रेट की, मिश्रण की कॉस्ट की, ये कितनी होगी। अनुपात तो 1:1 का है, तो क्या यहाँ पे हम वैल्यू सोच सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है। 120 है ये, 135 है ये, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए कि इससे इसको माइनस करो तो जो भी आए और इससे इसको माइनस करो वो दोनों वैल्यू सेम हो, तभी तो अनुपात 1:1 आएगा ना। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रखा 127.5। अब देखिए 127.5 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ये आप नॉर्मली हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। देखिए 127.5 में से मैं क्रॉस में जब माइनस करूंगा 120 को तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनुपात को एक बार छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाएगा 7.5। इसी तरीके से 135 में जब मैं 127.5 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 7.5 आ जाएगा। कटने के बाद अनुपात कितने आ जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। तो सिंपल ट्रिक है ना दोस्तों। सिंपल ट्रिक से हमने ये पता कर लिया कि जब टाइप 1 चाय को और टाइप 2 चाय को हमने मिलाया तो हमारा मिक्सचर का जो रेट है, जो कॉस्टिंग आई वो 127.5 रुपए प्रति किलो आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने तीसरे को मिलाया। ठीक है, अब 127.5, अब इसी क्वेश्चन को मैं लेकर जाता हूं
हमारे सेम मेथड से तीसरे वाली चाय में। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों की रेट हमें पता लग गई। अब इन दोनों को हम सिंगल यूनिट मान के तीसरे के साथ सॉल्व करते। तो मान लीजिए ये दोनों एक ही प्रकार की चाय है जिसकी कॉस्टिंग है 127.5 रुपए प्रति किलो, और तीसरी वाली चाय जो कि है उसकी कॉस्टिंग हमें पता नहीं है, पर हमें इन दोनों के मिश्रण की कॉस्टिंग तो पता है, वो कितनी हो जाएगी, वो है 153। और अनुपात, अनुपात इन दोनों का और इसका हमें अनुपात पता है। कैसे पता है, देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा और ये 2 है, तो 2:2, यानी कि 1:1 ही इनका आंसर है। अब हमें यहाँ की वैल्यू चाहिए कि यहाँ तीसरे प्रकार की जो चाय है उसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी। देखिए 127.5 में से 153 कौन बड़ा है, जैसा कि एलिगेशन के मेथड में मैंने आपको बताया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 153 में से जब आप 127.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23 और 25.5, यानी यहाँ पे आएगा 25.5। अब आप ये जानते हैं कि इनका अनुपात 1 है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2:2 का मतलब 1:1 होता है। जब इनका अनुपात 1:1 है, यहाँ 25.5 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे भी 25.5 ही आना चाहिए। जब तो अनुपात 1:1 होगा, जब तो ये रेशियो जो है सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे 25.5 आने का मतलब है ये नंबर, इस यहाँ पे जो भी रेट होगी वो इससे 25.5 ज्यादा होगी, क्योंकि हमने क्या देखा, इसमें से इसको माइनस किया तब ये आया। तो इधर भी तो हम क्रॉस में माइनस करते थे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब 25.5 आएगा। तो एक ये वाली जो नंबर होगी, ये वाली जो रेट होगी वो इससे कितना ज्यादा होगी, 25.5। तो इसमें आप 153 में 25.5 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 178.5। देखिए अब 178.5 हमारे टाइप 3 चाय का मूल्य है, उसको और इसको हमने मिलाया तो 153 रुपए किलो मिश्रण का मूल्य, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप माइनस करके देख लीजिए, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25.5 ही आएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25.5 ही आएगा। अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को मिला के हम पहले ही 1 कर चुके, तो 2:2 मतलब 1:1। तो इस तरीके से हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को मिला के एक नहीं, दो नहीं, तीन चीजों के मिक्सचर को, तीन चीजों के मिश्रण को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिचुएशन हमारे पास है। अब एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलो वाले घी को 50 रुपए प्रति किलो वाले घी के साथ मिलाता है और उससे 96 रुपए प्रति किलो में बेच देता है, और बेचने पे उसे 20% का लाभ होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें मिश्रण का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जहां पे मैक्सिमम टाइम गलती होती है कि जब हम एलिगेशन का बेसिक जो टाइप मैंने आपको बताया वो लगाएंगे, तो हम लिखेंगे एक साइड 100 रुपए प्रति किलो, एक साइड 50 रुपए प्रति किलो, और बीच में हम रख देंगे 96 रुपए प्रति किलो। यहीं पे मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाएगी, क्योंकि ये 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% लाभ मिलता है। इसका मतलब ये मिश्रण की कॉस्ट नहीं है, ये मिश्रण का मूल्य नहीं है, ये है उस पे प्रॉफिट जोड़ने के बाद हमारा लाभ जुड़ चुका है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, जो कि मैं आपको डिटेल में बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में बताऊंगा ही। 96 रुपए प्रति किलोग्राम में 20% लाभ इंक्लूडिंग है, तो हमें एक्चुअल मिश्रण की कॉस्ट दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखते हैं, हम यहाँ पे मिश्रण की कॉस्ट ही तो रखते हैं, दोनों को मिलाने के बाद जो कॉस्ट होती है वही तो रखते हैं। तो यहाँ पे हम मिश्रण की कॉस्ट रखेंगे, लेकिन ये 96 रुपए में 20% लाभ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो देखिए 96 रुपए, अगर मान लीजिए मिश्रण की कॉस्ट कुछ एक्स है, इसमें 20% का लाभ हुआ तो 120, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 96 रुपए। मुझे इस मिश्रण की कॉस्ट ही तो निकालनी है, तो निकालने के लिए क्या करूंगा, 100 उधर चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। 96 गुणा 100 बटे 120, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 8, यानी कि आ गया हमारा आंसर आ गया 80। इसका मतलब ये है कि इस मिश्रण की जो कॉस्ट है ना वो 80 है। तो यहाँ पे 96 नहीं लिखना आप लोगों को, यहाँ पे लिखना है 80। अगर आप गलती से जल्दबाजी में 96 रुपए के हिसाब से सॉल्व कर देंगे तो आपको ऑप्शन में एक ना एक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है, क्या चीज बोली गई है उसी के हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे 100 रुपए प्रति किलो वाला एक घी हो गया, 50 रुपए प्रति किलो वाला एक घी हो गया, दोनों का मिक्सचर का एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, यहां से निकल के आ गई 80 रुपए। तो उनका हमें अनुपात ही तो निकालना है।
ये तो पहले वाली ही सिचुएशन हो गई, इस बढ़िया की सिचुएशन ही तो हो गई। जी हाँ, देखिए 100 में से 80 गए, क्रॉस में माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 20। 80 में से 50 गए, आ जाएगा 30। इसको सॉल्व कर लीजिए, अनुपात आ गया 3:2। इसका मतलब उस जो दो तरह के घी हैं उनका अनुपात निकल कर आ गया 3:2। उस बनिए की दुकान के दाल से लेकर आज हमने इतने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें हम दूध का दूध और पानी का पानी भी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी लिक्विड का एलिगेशन भी बाकी है और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वहीं से तो मिलेगी। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमारे मेल आईडी photonboost@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।